Yes, good morning all of you. How are you? हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज नेम है नंबर्स। कल आपने पढ़ा था 1 से लेके 4 तक। आज क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव द प्लेस वैल्यू फॉर द इनसर्किल डिजिट इन द फॉलोइंग। जिसे सर्किल किया हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू निकालना है। तो जैसे आपका फर्स्ट है 5 को सर्किल किया हुआ है 0 5 0 7 4। अब इसका प्लेस वैल्यू निकालना है 5 डिजिट। 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। जिस डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू बताया गया है उस डिजिट को सेम लिखना है। बाकी उसके आगे कितना डिजिट है उतना 0 लगाना है। तो 4 डिजिट है तो इसका मतलब 4 0 आगे आ जाएगा। ये क्या हो गया प्लेस वैल्यू। फाइव का प्लेस वैल्यू। फिर है सेकंड है इसी का सेकंड है 6। 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है 4 8 9। तो इसमें 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है 3 ऐसे लिखना है। उसके आगे कितना डिजिट है उतना आपको 0 लगाना है। 3 डिजिट है तो 3 आपको 0 लगाना है प्लेस वैल्यू। फिर है इसी का थर्ड है 7 5 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है 0 2। अब 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है। उसके आगे कितना डिजिट है उतना आपको 0 लगाना है और इसका प्लेस वैल्यू। समझ में आ गया। गिव द प्लेस वैल्यू फॉर द इनसर्किल डिजिट इन द फॉलोइंग। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 राइट द प्लेस वैल्यू। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 2। इसमें 6 एंड 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 6 एंड 2 का प्लेस वैल्यू निकालते समय आपको ये ध्यान देना है कि इसमें 2 डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है। कितने डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है 2 डिजिट का। तो इसमें है 2 8 5 0 6। जिस डिजिट के प्लेस वैल्यू निकालना है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। किस का प्लेस वैल्यू निकालना है 6 का एंड 2 का। अब सबसे पहले हम निकालेंगे 2। तो जिस डिजिट के प्लेस वैल्यू निकालना है उसके नीचे अंडरलाइन करें। तो 2 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे उसके आगे कितना डिजिट है उतना काउंट करके 0 लगाना है। 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है 4 0 लगाना है। फिर 6 का निकालना है। 6 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 6 का 6 रहेगा। ऐसे ही आपको सेकंड में करना है। 6 के सेकंड में है 3 6 2 6 5। जिस डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है उसके नीचे अंडरलाइन करना है। अब जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालेंगे वो डिजिट सेम 6 आएगा। 6 के आगे कितना डिजिट है 3 तो आपको 3 0 लगाना है। फिर 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है। 2 के आगे कितना डिजिट है 2। फिर 6 का निकालना है 6। ये इसका प्लेस वैल्यू है। फिर इसी का थर्ड है 5 2 2 5 2 2 6 6। अब जिस डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है उसके नीचे अंडरलाइन करें। तो 2 2 के आगे कितना डिजिट है उतना 0 लगा दो। फिर 2 0 0। फिर है 6 0। फिर है 6। ये इसका प्लेस वैल्यू निकालना है। 6 क्वेश्चन में भी आपको सेम ऐसे ही प्लेस वैल्यू निकालना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 यूज द सिंबल्स। आपको जो सिंबल्स दे रखे हैं उसमें ये बताना है
बड़ी संख्या कौन सी है उसकी तरफ आपको सिंबल्स लगाना है। जो बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ सिंबल्स लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपको सिंबल्स बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या कौन सी है उसकी तरफ आपको सिंबल्स करना है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है 2, 9, 7, 9। इधर है 2, 9, 3, 2। अब आपको पता है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इधर 7 है। इसका मतलब ये बड़ी संख्या है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि इनको 2, 9 प्लस 7 प्लस 9 इनको प्लस कर दो। 2, 9, 11, 11 प्लस 7, 18, 18 प्लस 9, 27। इधर हो जाएगा 2 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2, 9 प्लस 11, 11 प्लस 3, 14, 14 प्लस 2, 16। तो आपको पता है 27 बड़ा है, तो इधर वाली संख्या बड़ी है। एक तरीका ये जो आपको अच्छा लगे, दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, जो अच्छा लगे वो समझ में आए उससे कर लेना। फिर है इसी का सेकंड है, इसी के सेकंड में क्या करना है, 5, 4, 2, 3। इधर है 5, 4, 3, 2। अब आपको ये देखना है कि 5, 4 इसमें भी है, 5, 4 इसमें भी है, दोनों कॉमन है, दोनों डिजिट क्या है, कॉमन है। इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो बड़ी संख्या इधर वाली हो गई। एक तरीका तो ये है, क्योंकि 5, 4 इसमें भी है, 5, 4 इसमें भी है, दोनों 3 डिजिट कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसका मतलब इधर वाली बड़ी संख्या है। एक तरीका तो ये है, एक इसको प्लस कर लेना, प्लस 2 प्लस 3। अब इनको प्लस करेंगे, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 3 14। एक हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 14। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 9 प्लस 3 12 प्लस 14। इसमें क्या हो गया, दोनों इक्वल आ गए। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, 7 के थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 8, 9, 5, 2, 8, 9, 5, 2, 8, 9, 5, 2। इसमें भी 8, 9 है, इसमें भी 8, 9 है, इसमें भी 5, 2 है, तो इसमें भी 5 है, तो इक्वल है, दोनों समान है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यूजिंग द गिवन डिजिट। आपको 5 डिजिट दे रखे हैं, उसमें क्या करना है, आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में है 5 डिजिट दे रखे हैं, उसमें आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बताना है। तो 4, 1, 0, 5 एंड 7। 5, 4, 5, 1, 4, 8, 0 एंड 7। अब इसमें ग्रेटेस्ट करेंगे, तो ग्रेटेस्ट करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी। 7, 5, 4, 1, 0, ये तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट।
ग्रेटेस्ट नंबर, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। फिर है स्मॉलेस्ट, इसका स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो 1 0 4 5 7, ये क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इधर से 5 डिजिट है, एक ग्रेटेस्ट हो गया, एक स्मॉलेस्ट हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है छोटे से बड़ा, पहले छोटी संख्या फिर उनसे बड़ी फिर उनसे बड़ी। और क्वेश्चन नंबर 10 है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर्स पहले हम सीखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर्स में फर्स्ट वाला है 2 6 8 8 6, फिर है 3 7 7 2 5, फिर है 3 0 8 4 0, फिर है 2 5 9 7 5, फिर है 4 0 0 2 1। यह है। अब आपको इसमें बताना है कि स्मॉलेस्ट असेंडिंग ऑर्डर्स में छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटी संख्या फिर उनसे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या पहले आएगी क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर्स में छोटे से बड़ा। तो इसमें सबसे पहले छोटी संख्या आएगी क्योंकि इधर 26 है, इधर 37 है, इधर 30 है, इधर 25 है, तो ये संख्या पहले आएगी 2 5 9 7 5। फिर इनसे बड़ी हो जाएगी 2 6 8 8 6। फिर इनसे बड़ा कौन सी है 30 30 8 4 0। फिर इनसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 37। फिर इनसे बड़ी हो जाएगी 4 0 0 1। ये हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। फिर है आपका सेकंड भी है, आपको ऐसे करना है। सेकंड में क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको ऐसे करना है असेंडिंग ऑर्डर्स। तो असेंडिंग ऑर्डर्स में भी 5 9 5 9 3 7 5 3 9 0 7, फिर है 5 9 7 0 3, फिर है 5 7 0 3 9, और फिर है 5 7 9 0 3। इसमें भी आपको असेंडिंग ऑर्डर्स करना है छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर्स में छोटे से बड़ा। अब इधर सबसे पहले फर्स्ट डिजिट सभी में कॉमन है 5 5 5, फिर है इसमें 9, इधर है 3, इधर है 9, इधर 7, इधर भी 7। तो सबसे छोटी संख्या ये हो गई। तो ये सबसे पहले लिखेंगे 5 3 9 0 7। फिर इनसे बड़ी 5 3 के बाद में आ जाएगा 5 7, क्योंकि 57,039 है और इधर है 57,903, तो ये आ जाएगा 57,039। फिर आ जाएगा 57,903। फिर लास्ट में आएगा ये 50,359,307, और फिर आ जाएगा 59,703। ये भी आपका असेंडिंग ऑर्डर्स। ये क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर्स। ये आपका क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 फिर है
क्वेश्चन नंबर 10, उसमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स, उसमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर्स मीन्स होता है बड़े से छोटा। अब आपको ये देखना है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 41,525, इधर है 51,425, इधर है 34,152, इधर है 42,325 और इधर है 50,925। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या 51,425, फिर इनसे छोटी संख्या है 50,925, फिर इनसे छोटी संख्या है 42,325, फिर इनसे छोटी संख्या है 41,525 और सबसे छोटी संख्या है 34,152। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट करना है, ठीक है।